हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का दिन है और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यू। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए। आज प्लानिंग के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लानिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान, क्या आपको याद है सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? सेकेंड 5 ईयर प्लान वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान माना जाता है, जिसमें हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। महालनोबिस साहब, पीसी महालनोबिस, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टियन थे, उनके ऊपर और नेहरू जी के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इट वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमार मॉडल। ये गलत है, हैरोल्ड डोमार मॉडल नहीं, नेहरू महालनोबिस। हैरोल्ड डोमार में फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड, इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसी बाय प्रायोरिटाइजिंग रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। सही बात है। थर्ड, द प्लान सक्सेसफुली अवॉइडेड रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल एंड इंपोर्ट्स टू अचीव इट्स एम्बिशियस इंडस्ट्रियल टारगेट। सक्सेसफुली अवॉइडेड फॉरेन टारगेट, फॉरेन इंपोर्ट्स पे सक्सेसफुली हम लोगों ने फॉरेन इंपोर्ट बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली सेकंड 5 ईयर प्लान में काम हुआ, बट सक्सेसफुली रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल हमारा बंद बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट फॉरेन कैपिटल भी आया, स्टील प्लांट्स वगैरह में आया। तो थर्ड जो होगा वो गलत हो जाएगा। थर्ड गलत, फर्स्ट गलत। आंसर आपके लिए सिर्फ बचेगा 1 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। एक लल्लू सा क्वेश्चन है, बट इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन का what type of inflation occurs when general price level rise due to an increase in the cost of wage? वेज मतलब क्या होता है? सैलरी, रॉ मटेरियल। सैलरी, रॉ मटेरियल अगर बढ़ेगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश, कॉस्ट बढ़ा देगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे उसको, है ना। सेकंड वाज इजी। थर्ड पे आता है, विथ रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल पॉजेज एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज प्लानिंग प्रोसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट plan holiday was enacted directly in response to the economic depletion caused by Sino-Indian War. First plan holiday, प्लान हॉलिडे कब हुआ था बताओ? देखो, याद नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 के बाद हॉलिडे था, है ना। तो 66 के पहले तो 65 में पाकिस्तान से भी वॉर हो चुका था। तो हम डायरेक्टली चाइना नहीं बोल सकते, डायरेक्टली इंडो चाइना वॉर नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली भले ही बोल सकते हैं, डायरेक्टली वो पाकिस्तान वॉर ज्यादा सूट करेगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड होता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मींस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सब काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लान। 5 ईयर प्लान, उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग प्लान बोलेंगे। तो इसीलिए रोलिंग प्लान जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। थर्ड का आंसर अगेन बी। फोर्थ इज अ फेयरली इजी क्वेश्चन। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन, देखो दो तरह से इन्फ्लेशन हम बात करते हैं, हेडलाइन और कोर। हेडलाइन मतलब इन्फ्लेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, कोर मतलब इन्फ्लेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस वोलेटाइल गुड्स। वोलेटाइल में फूड और फ्यूल, फूड और एनर्जी हम रखते हैं। तो कोर में हम क्या करते हैं? फूड और फ्यूल को हटा देते हैं। बट यहाँ स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे तो हेडलाइन में ही वो हटा रहा है फूड और एनर्जी को। हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स हाईली वोलेटाइल कंपोनेंट, गलत है। हाई हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड नहीं करता, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड करता है हाईली वोलेटाइल कंपाउंड सच एज फूड एंड एनर्जी को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड पे आता है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, टारगेट करने के लिए किसका यूज करता है? सीपीआई का। बिल्कुल सही है ना, बहुत इजी स्टेटमेंट है। थर्ड पे चलते हैं, एन अपवर्ड ट्रेंड इन डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस बढ़ेगा तो रिटेल प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा। एग्जैक्टली कैसे बोल सकते हैं भाई? ज्यादा भी बढ़ सकता है, कम भी बढ़ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड गलत, फर्स्ट गलत, सेकंड सही। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी वालों का तो एकदम, जिसने बी 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 तुक्का मारा होता उसका बढ़िया हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। 6, विच 5 ईयर प्लान ऑफिशियली मार्क्ड द ट्रांजिशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टू इंडिकेटिव। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू इंडिकेटिव प्लानिंग।
अब इंडिकेटिव प्लानिंग क्या मतलब? इंडिकेट करना, जस्ट इंडिकेट किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज तुम ये बिजनेस करो, दैट इज इंडिकेटिव प्लानिंग। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए इंडिकेशन है। प्राइवेट कंपनी के बारे में बात एलपीजी रिफॉर्म के बाद शुरू हुआ। एलपीजी रिफॉर्म कब हुआ? 1991 में। तो जो भी 5 ईयर प्लान इमीडिएटली आफ्टर 1991 आया होगा, दैट इज आवर आंसर। सीधी बात है ना? इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं उसको। जैसे अभी एडवांटेज आसाम हुआ था यहाँ पे, तो एडवांटेज आसाम में क्या हुआ था? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनियों को बुलाया, बोला इन्वेस्ट इन आसाम। हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज देंगे, फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो दैट इज इंडिकेटिव प्लानिंग। तो जस्ट आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म कौन सा वाला आएगा? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे आंसर कौन सा होगा? 8th होगा, ABCD। लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1951 से मैंने क्या बोला? 1956, 56 से 61, 61 से 66। बट वॉर इतने हो गए थे 66 तक कि हमारी हिम्मत नहीं बची थी। तो 66 से 7, 8, 9 3 साल प्लान हॉलिडे था, प्लान ही हॉलिडे पे चला गया था। 69 से फिर 74, 74 से फिर 79, 79 से 1 साल गवर्नमेंट ट्रांजिशन हो रहा था वगैरह वगैरह, इंदिरा गांधी का तो छुट्टी था। 80 से 85, 85 से 90, 90 के बाद फिर एलपीजी रिफॉर्म वगैरह सब हुए, तो 92 से स्टार्ट हुआ था। तो 8th आंसर इज 8th। बहुत लोग गलती करते हैं 7th 8th में। उसके लिए क्या करो भाई, आप फिंगर टिप पे गिन लो, है ना? और हम यहाँ स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनल फेज ऑफ द 5 ईयर प्लान। अभी हमने 8th का बात किया। 8th कब से था? 92 से 97। 9 कब से होगा? 97 से 2002। 10th कब से होगा? 2002 से 2007। 11 कब से होगा? 7 to 12। और 12 कब होगा? 12 to 17। तो यहां पे बात हो रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ 11 5 ईयर प्लान तो फोकस ऑन फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव। सस्टेनेबल वर्ड वहां नहीं था तब। वर्ड 11 5 ईयर प्लान के टाइम पे सस्टेनेबल वर्ड इतना फेमस नहीं था, बाद में फेमस हुआ है ना? तो इसलिए वो 11th में नहीं था, रादर 12th में था। ठीक है। रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए एग्रीकल्चर का टारगेट 4% रखा गया। यार देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ 8-9% अच्छा माना जाता है, बट 8-9% लाने में पसीने छूट जाते हैं। किसके? सर्विस सेक्टर के, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के। एग्रीकल्चर के लिए 4% भी बहुत ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर का 4% भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तुमको राइस उगाना है यार। 4% ज्यादा। सर्विस में कुछ नहीं है। 4 बच्चे में पढ़ा रहा हूं, 5वां बच्चा आ जाएगा, सर्विस का बढ़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपका एग्रीकल्चर ये वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन का इफेक्ट ये हो जाएगा कि जिसने लोन लेके रखा है, लोन, फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रहा हूं। देखिए, मान लो अगर आपने लोन लिया 1 लाख का, आपको 10% इंटरेस्ट देना है, लोन 1,10,000 आपको देना है मान लो, बट इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब 1 लाख, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम हो गई। अब जो आप 1,10,000 दोगे उसकी वैल्यू ही कम हो गई है, मतलब एक्चुअली आप कम वैल्यू दे रहे हो। तो आपके लिए अच्छा है, जो लोन लिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके लिए नुकसान है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन बोरोवर्स जनरली बेनिफिट। जिसने बोरो किया वो बेनिफिट करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ लेंडर बिकॉज द रियल वैल्यू ऑफ द डेट डिक्रीजेस। करेक्ट। फिलिप्स कर्व किसके बीच होता है? इन्फ्लेशन के बीच और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सबके पास पैसा है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, सामान नहीं खरीदेंगे, तो इन्फ्लेशन घटता है। ये हमेशा हो जरूरी नहीं है, बट यही फिलिप्स कर्व है। ठीक है। थर्ड आता है ब्रैकेट क्रीप। ब्रैकेट क्रीप मतलब जैसे मान लो इनकम टैक्स लिया जाता है ना, इनकम टैक्स लोगों से ब्रैकेट बाई ब्रैकेट, ब्रैकेट बाई ब्रैकेट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स लिया जाता है ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट। अब मान लो कोई 12 लाख तक इंडिया में इनकम टैक्स नहीं है, बट 13 लाख पे है, तो 13 लाख वाले को बस 1 लाख पे इनकम टैक्स नहीं देना है, नीचे से जोड़ के देना है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली 13 लाख वाला के पास ओवरऑल परचेजिंग पावर कम हो जाए 12 लाख वाले से। इसका मतलब ब्रैकेट क्रीप अकर्स व्हेन नॉमिनल वेज इंक्रीज, नॉमिनल थोड़ा वेज इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पुश इंडिविजुअल्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। इंडिविजुअल को हायर टैक्स ब्रैकेट में भेज देता है, उनका रियल परचेजिंग पावर कम हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी करेक्ट। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। आंसर इज सी। 8th का आंसर इज सी। और जिन लोगों ने ये 7th का यहाँ पे खमिया टाइपिंग नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको वापस डलवा दूं। क्वेश्चन नंबर 9, गडगिल। गडगिल साहब का फॉर्मूला देखो, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। 4th 5 ईयर प्लान जो था,
69 से 74 के टाइम पे, जिसमें स्टेट्स को भी हेल्प करना था उनके 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। वो गडगिल फॉर्मूला था कि स्टेट्स को भी हेल्प करना है 5 ईयर प्लान में, है ना, असिस्टेंस टू स्टेट्स को असिस्टेंस देना है, 4th 5 ईयर प्लान में आया था। ये आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा क्योंकि आपको कम इंटरेस्ट पे पैसा ही नहीं मिले, पैसा ही नहीं मिलेगा तो इन्फ्लेशन वैसे ही कम हो जाएगा। अब यहां देखो, रिड्यूस द रेपो रेट, बढ़ाने की बात हुई थी, गलत हो गया। दूसरा होगा रिडक्शन इन एसएलआर। एसएलआर का मतलब क्या होता है, बैंक कुछ पैसा अपने पास रखेंगे, लोन में नहीं देंगे। तो अगर उसको रिड्यूस कर दोगे कि कुछ पैसा अपने पास जो रख रहे हैं उसको कम रखें, तो फिर बैंक ज्यादा पैसा लोन में दे सकते हैं, ज्यादा पैसा लोन में देंगे तो कम इंटरेस्ट पे देंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला जो है ओपन मार्केट में बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचते हैं। क्या बेचते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक बेचेंगे, या सॉरी आरबीआई बेचेगा, तो आरबीआई बेचेगा तो बदले में उसके पास क्या आएगा, पैसा, मार्केट का पैसा उसके पास आ गया। आरबीआई के पास पैसा आ गया मार्केट से, मार्केट में पैसा कम हो गया, तो मार्केट में पैसा कम हो गया तो इन्फ्लेशन घटेगा। तो 10th का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब ये सारे आंसर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, सारे आंसर्स और उसके ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप एक एक बार इनको पढ़ सकते हो, ये आपके रिवीजन में भी काम आएंगे। रिवीजन के लिए ये सब चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप आराम से देख सकते हो। और इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे अगले दिन।